नमस्कार किसान साथियों, F2DF ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। देखिए, हमारे देश में अधिकतर पशुपालक भाई ऐसे हैं जिनका आजीविका का जो साधन है वो सिर्फ पशुपालन ही है। पशु से जो दूध का उत्पादन होता है उससे उनके घर का खर्चा चलता है। ऐसे में अगर किसी पशुपालक भाई का पशु बीमार पड़ जाए तो उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे जो कॉमन समस्या है पशु में क्या आती है, पशु को बुखार हो सकता है। जो हमारी गाय है, जो हमारी भैंस है, उसे बुखार की समस्या आ सकती है। अब देखिए, सबसे पहले हमें जानकारी लेनी होगी, हमें समझना होगा कि पशु के अंदर जो बुखार की समस्या क्यों आती है। अक्टूबर के महीने में जब एकदम गर्मी से जब ठंड का मौसम आता है तो कहीं ना कहीं जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो थोड़ी लापरवाही करते हैं, अपने पशु के ऊपर ध्यान नहीं रख पाते। जैसे कई बार लोग रात को पशु को बाहर बांध देते हैं, जिससे ठंड की शिकायत ज़्यादा पशु को लग सकती है और जिससे पशु को बुखार हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब पशु को ठंड लगती है तब बुखार की समस्या ज़्यादा आती है। अब ये थी पहले समस्या। अब बात यह है इसके लक्षण क्या है जिससे आपको पता चले कि पशु बीमार है, पशु को बुखार हो गया है। सबसे पहली चीज़, जो आपका पशु है उसकी जो नाक है कि नाक हमेशा गीली रहती है। अगर आपके पशु को बुखार होगा तो आपके पशु की नाक है वो सूखी होगी, पहली चीज़। दूसरी बात, पशु खाना कम कर देगा, जुगाली करना कम कर देगा। और जो तीसरा लक्षण है वो ये है, जो पशु के शरीर पे जो बाल होते हैं ना वो बाल खड़े हो जाते हैं। तो ये लक्षण है जिससे आप पहचान कर सकते हो आपके पशु को बुखार है। देखिए, अब बात करते हैं हम उसका इलाज क्या किया जा सकता है। हमारे घरों में ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं, ऐसे मसाले होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम हमारे पशु का बुखार है उसको ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले आप गुड़ लीजिएगा, पानी में थोड़े गर्म पानी में गुड़ को डाल के उसको उबाल के उसको मिला लीजिएगा। उसके बाद उसमें 20 ग्राम काली मिर्च होती है, काली मिर्च को बिल्कुल बारीक पाउडर पीस के उसमें मिला दीजिएगा और अपने पशु को पिलाइएगा। और ये आपको विधि करनी है दिन में 2 बार, सुबह और शाम के वक्त में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो पशुधन है वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा, बीमार नहीं होगा वो। दूसरी बात, आप उसमें 50 से 100 ग्राम तक घी डाल सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप कि गाय बीमार है तो भैंस का घी यूज करना, और अगर भैंस बीमार है तो गाय का घी यूज करना। मतलब जो आपकी ओटी है उसमें काली मिर्च का पाउडर मिला दीजिएगा और उसके बाद उसमें साथ में घी मिला दीजिएगा और उसको अपने पशु को पिलाइएगा। आप एक दिन में 2 बार इसका प्रयोग कीजिएगा और आप देखेंगे आपका पशु जो है वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो चुका होगा, बुखार जो है उसकी समस्या ठीक हो चुकी होगी और उसके बाद वो अच्छे ढंग से खाना खाना शुरू कर देगा, चरना शुरू कर देगा और उसके दूध का उत्पादन दोबारा उतना हो जाएगा। तो पशुपालक भाइयों, आपको कोई भी समस्या है पशुओं से रिलेटेड या खेती बाड़ी से रिलेटेड तो हमें बताइएगा। तो जो हमारे ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जो हमारे पूर्वज यूज करते हुए आ रहे हैं, ऐसी औषधियाँ, ऐसी जड़ी बूटियाँ जो हमारे पूर्वज यूज करते हुए आ रहे हैं पशुओं के ऊपर, तब हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारे पशुओं का इलाज कर सकते हैं। तो ऐसी अगर कोई भी समस्या है तो हमें बताइएगा, हम उसके बारे में आपको बताएंगे जिससे आपका फायदा हो सके और दूसरे किसान भाइयों का फायदा हो सके। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके लिए बना के लेके आते रहेंगे। आप हमसे ऐसे जुड़ते रहिए, हमें ऐसे प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।